बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक टिप्स लेके आई हूँ जिनको फॉलो करके आप अपनी किचन की लाइफ को और अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं, टाइम की बचत कर सकती हैं और अपने पैसे बचा सकती हैं। टिप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अक्सर हमारी जो बेडशीट होती है वो बहुत जल्दी से बिखर जाती है। अभी हम एक साइड से बिछा के हटते हैं तो दूसरी साइड से बच्चे आते हैं या कोई आके बैठता है तो हमारी जो बेडशीट होती है वो बहुत जल्द से ख़राब हो जाती है। आपने करना क्या है, आपने बेडशीट को बचाना है, एक तरह से बचाना है और चारों कोनों जो चारों चारों कोने हैं उनको गिरा लगा देनी है। गिरा लगाने से ये होगा कि आपकी बेडशीट जो होगी ना वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आपने गिरा लगा के मैट्रेस को उठाना है और फिर जो गिरा होगी वो मैट्रेस के नीचे रख देनी है और इसको अच्छी तरह से दबा देना है और साइडों से भी अच्छी तरह से कवर कर देना है। इस तरह से आपकी जो बेडशीट होगी वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आपके बच्चे जितना मर्ज़ी इसके ऊपर उछलें कूदें, जो मर्ज़ी करें, बड़े आके बैठें, आपकी जो बेडशीट है वो दो दिन तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो ये टिप बहुत ही कमाल की, क्योंकि मेरे रूम में भी अक्सर यही होता था। मैं बेडशीट इधर से बचा के हटती थी और बच्चे आके बैठते थे, बेडशीट ख़राब हो जाती थी। नंबर 2 है जी, अक्सर जब मैं बेडशीट बचाती थी तो मेरे नेल्स टूट जाते थे या उंगलियों के ऊपर ज़ख़म हो जाते थे। तो मैंने ना ये चम्मच लिया है, इसकी चम्मच की मदद से मैं अब जो साइडें हैं ना बेडशीट की वो अच्छी तरह से इसके साथ कवर कर देती हूँ और जो बेडशीट है वो भी नहीं निकलती और ये आसानी से हो जाती है बेडशीट कवर। अब नेल्स भी नहीं टूटते और ज़ख़म भी नहीं होते। है ना कमाल की टिप ये भी, और मैं इसी तरह से करती हूँ। टिप नंबर थ्री है कि अब हमारी अलमारियाँ इतनी बड़ी नहीं होती या घर में कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पे हम अपने इतने इतने बड़े जो कंबल हैं उनको रखें और बार बार जिस तरह की सर्दी है तो बार बार हमें कंबल लेना पड़ता है। हम इसको पहले तय लगाएं, इसको फिर अंदर रखें, स्टोर में रखें, फिर जब हमने लेटना है तो कंबल लेके आए। तो मैं इसी तरह से करती हूँ कि जो कंबल है वो अपने बेड पे ही सेट कर लेती हूँ। सबसे पहले जो कंबल है वो मैं इसको अच्छी तरह से एक साइड, सीधी साइड जो है वो मैं बिछा लेती हूँ। उसके बाद जो मैं दूसरी तय है उसको मैं उल्टा कर देती हूँ, फिर जो तीसरी तय है उसको मैं सीधा कर देती हूँ। इस तरह से जो मेरा कंबल है वो मेरे बेड के ऊपर सेट हो जाता है। जब भी मुझे सर्दी लगती है तो मैं इजीली इसको ऊपर ले लेती हूँ और फिर उसी टाइम मैं जब नहीं लेना था तो मैं इसको बेड पे ही सेट कर देती हूँ। तो इस तरह से मेरा जो बेड है वो बिल्कुल सेट रहता है। ये भी है ना कमाल की टिप। और अब जी टिप नंबर 4, हमारे जो कंफर्टर होते हैं, ख़ास करके हमारे आम घरों में यही बोला जाता है एसी वाले कंबल, या आप दूसरे कंबल भी कह सकते हैं, जिनको हमारे जो बिस्तर वगैरह होते हैं उनको किस तरह से हम तह लगा के ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जो कंबल है उसकी हमने चार जो तहें हैं ना वो लगा लेनी है, ठीक है। ये तो आपको इजीली पता चल जाएगा चार तहें जो कैसे लगानी है। फिर आपने एक साइड से इस तरह से इसकी तय लगानी है, फिर एक साइड से इस तरह से तय लगानी है। तय लगाने के बाद जो हमने एक और तय लगानी है, ठीक है। इस तरह से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद हम इसको इस तरह करेंगे और जो है ना जो हिस्सा बच गया उसको हम उठा के इसके अंदर डाल देंगे। तो जो हमारा जो कंफर्टर है या कंबल जो भी है, ये आप जितना मर्ज़ी इसको जहाँ मर्ज़ी फेंकें, या जब बच्चे निकालने जाते हैं कंबल वगैरह तो वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, इसकी तय बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ये भी है ना कमाल की टिप। आप इस तरह की टिप्स को फॉलो किया करें और अपनी ज़िंदगी को आसान करें। अब जी टिप नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब ये जो किचन के रुमाल होते हैं जिनमें हम रोटियां बना के रखते हैं, अक्सर जब हम रोटियां बनाते हैं हॉट पॉट में रखते हैं तो हमारी जो रोटियां जब हम गरम गरम रखते हैं तो उसके अंदर नमी आ जाती है, जो हमारा रुमाल होता है वो गीला हो जाता है। तो मैं यही करती हूँ, जब भी मैं रोटियां बनाने लगती हूँ, रोटियां बनाने से पहले इस तरह से मैंने तवा गरम कर लेना है, हल्का सा चल रहा है, और उसके ऊपर मैंने इस तरह से को प्रेस कर लेना। इस तरह से इसकी नमी भी ख़त्म हो जाएगी और स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। ये भी है ना कमाल की टिप, इसको फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। मैं इसी तरह से करती हूँ, जब भी रुमाल वॉश करती हूँ और इसी के ऊपर प्रेस करती हूँ। अब जी टिप नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जब भी हम आटा गूंदते हैं तो आटा गूंदने के बाद इसको हम ऐसे ही रख देते हैं। तो अब ऐसे ना किया करें, इससे आपका जो आटा है वो ड्राई हो जाता है ऊपर से और वेस्ट हो जाता है। तो आप इस तरह से हल्का सा ऑयल लेके और इसके ऊपर लगा दिया करें तो आपका जो आटा है वो बिल्कुल सॉफ्ट होगा और ड्राई भी नहीं होगा, और जब आप रोटियां बनाएंगी वो भी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। और ये भी है ना कमाल की टिप।
और मैं तो इसी तरह करती हूँ, आप भी इसी तरह किया करें, फिर आपका जो आटा है वो भी वेस्ट नहीं होगा। टिप नंबर 7 की तरफ चलती हूँ। ये है सैंडविच मेकर। हम अक्सर सैंडविच बनाते हैं तो बनाने के बाद हम इसको इसी तरह से बंद करके रख देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसी टाइम टिश्यू लेके उसके साथ अपना जो सैंडविच मेकर है उसको साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि ब्रेड के ज़र्रे और ऑयल वगैरह जो होता है वो इसके ऊपर रह जाता है। तो जब ये गरम गरम होती है तो अगर हम उसको उसी टाइम साफ़ कर लेंगे तो टिश्यू की मदद से ये बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा, और जब आप दोबारा इसको निकालेंगे तो आपको साफ़ नहीं करना पड़ेगा। और फिर अगर हम इसी तरह छोड़ देंगे तो इसमें स्मेल भी बन जाएगी और एक्स्ट्रा जो जरासीम है वो भी बन जाएंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स हैं, इनको फॉलो करें और अपनी लाइफ को आसान करें, ठीक है। और मैं उसी टाइम इसको साफ़ कर लेती हूँ और आप देख सकते हैं ये अब कितनी नीट और क्लीन हो गई है। आप 1 से 2 टिश्यू लगेंगे और आपकी जो सैंडविच मेकर है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। अब हम जी टिप नंबर 8 की तरफ चलते हैं। जब भी हम प्याज काटते हैं, प्याज काटने से हमारी आंखों में बहुत जलन होती है और फिर हमारा रोना स्टार्ट हो जाता है, आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। तो मैं ऐसे नहीं करती, मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। और फ्रिज में मैं प्लेट में नहीं रखूँगी इसको, मैं डायरेक्ट, पहले तो मैं प्लेट में रखने लगी थी, लेकिन मैं प्लेट में नहीं रखूँगी इसको, डायरेक्ट फ्रिज में रखूँगी, फ्रीज़र में रखूँगी, ताकि ये जल्दी से जो है ना इसके ठंडक, ये प्याज जो है वो ठंडा हो जाए, इसको जल्दी से काटूं। इससे आपकी आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे, आप बिल्कुल भी नहीं रोएंगे और जलन भी नहीं होगी। और ये भी है कमाल की टिप, ये बहुत ही लोग जो हैं इस टिप को फॉलो करते हैं, और मैं भी ये टिप बहुत अरसे से फॉलो करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी टिप्स पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि जो अगली आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।